मिंबर रसूल पर बैठे हुए बावकार उलमाए किराम, हाज़रीन महफिल, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 या रब्बल आलमीन ला गैर निहाया। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे गम आज़ाद कुन। या शहीदे करबला, या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहजादे गुलगो क़ुबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कोने दिल देके निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई। ऐ आका करीम के दीवानों, नबी करीम से मोहब्बत करने वालों, बाद नमाज़े इशा से अब तक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अपने वजूद को रखे हुए ऐ आका के गुलामों, बेशक आप खुशनसीब हैं जो जिक्रुल्लाह फरमा रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला का प्यारा करीम रसूलुल्लाह इरशाद फरमाता है, वो बंदा, वो शख्स बड़ा खुशनसीब है जो अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा किया करता है। और खुद रब्बे कायनात कलामे बलीग में इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा तज़किरा करो जमीन के ऊपर, मैं तुम्हारा तज़किरा करूंगा आसमान की बुलंदी पर। ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरा जिक्र तन्हाइयों में करेगा या करोड़ों के मजमे में करेगा, ये तेरा जिक्र करना जमीन के ऊपर है, और मैं जब तेरा तज़किरा करूंगा तो अल्लाह फरमाता है अपने फरिश्तों की जमात में करूंगा। ऐ सरजमीन पर रहने वाले सुन्नी सयूल अकीदा मुसलमानों, तुम अपनी किस्मत पर नाज करो, बैठे हुए हो जमीन के ऊपर, अपने वजूद को समेटा हुआ है इस जमीन पर, लेकिन तुम इतने अच्छे इंसान हो कि अल्लाह तुम्हारा तज़किरा आसमान की बुलंदी पे फरमा रहा है। ऐ आका करीम के दीवानों, आपने अपने माथों की निगाहों से देखा, मुझसे कब्ल शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़े मदीना तूतिए हिंदुस्तान आली जनाब मौलाना माजिद अली साहब बस्तवी ने अपनी प्यारी शानदार जानदार आवाज में नाते मुस्तफ़ा आपकी समातों की दहलीज पर रखा, और उससे कब्ल आपने एक बेहतरीन खिताब अपने माथों की निगाहों से देखा और अपने काने मुबारक से सुना। अब आप गौर करें, ऐ आका करीम के दीवानों, मैं कुछ लम्हे के लिए आपकी समातों की दहलीज पर अपने वजूद को समेट कर रखता हूं और बताऊं मेरे बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो ज़ाते बाबरकत हमारे दरमियान तशरीफ लाने वाली है। एक जुमला देता हूं, आका करीम के दीवानों नोट करो। आपने बारहा मिलादे मुस्तफ़ा पढ़ा होगा, बारहा मिलादे मुस्तफ़ा में पहुंचे होंगे।
बड़े बड़े शोरा को, बड़े बड़े खुतबा को बुला लेना, ये मिलाद, ये प्रोग्राम, ये जलसा, ये जुलूस की कामयाबियों की दलील बनता है। जब कोई बड़ा खतीब आता है, कोई बड़ा शायर आता है, तो वो प्रोग्राम आपके और हमारे नजर में कामयाब होता नजर आता है। लेकिन जब किसी प्रोग्राम में, जिस जलसे में, जिस जुलूस में कोई औलादे रसूल आता है, तो वो जलसा सिर्फ कामयाब नहीं होता बल्कि रब की बारगाह में कबूल हो जाए। आप बड़े खुश नसीब हो कि मिलादे मुस्तफा सजाए बैठे हो और औलादे रसूल को बुलाए बैठे हो, है ना। वो चमने ज़हरा का फूल अपनी शान बान आन के साथ जब आपके मिंबरे रसूल पर तशरीफ लाएगा, तो बेशक आप उसके चेहरे का दीदार करें। दीदार करने के बाद रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करें और बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान के अशार को अपनी जबान पर पिरोए। ऐ रब्बे कायनात, हम अपने घरों से उठकर गुनाहों के दलदल में फंसे हुए मिलादे मुस्तफा में आए हैं। ऐ रब्बे कायनात, गुनाहों की गठरी हुई लेकर हम अपने वजूद को समेटे हुए जिक्रुल्लाह सुनने जा रहे हैं। हर कोने से आने वाला इंसान यही सदा लगा कर कहेगा कि रब्बे कायनात, हम जैसे भी मिलादे मुस्तफा में अपने वजूद को रखते हैं, लेकिन ए मौला, मिलादे मुस्तफा में आना तेरा मेरा काम था और मिलादे मुस्तफा की बख्शिश और अता फरमाना तेरा काम है। अपनी जबान से सिर्फ रब की बारगाह में इतना कहना, बरेली के अशार, बरेली के ताजदार का शेर पढ़ना, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, कसम है रब्बे कायनात की, मिलाद में आना ये तेरा काम होगा, बख्शिश की जमानत देना ये खुदा, मिलाद में आना ये तेरा काम, बख्शिश की जमानत अता करना ये रब्बे कायनात का काम है। आप अपने वजूद को समेटे तो, अपने वजूद को समझे तो कि अल्लाह ने हमें किस लिए वजूद बख्शा है। आज साहिबे खाना ने खाने का प्रोग्राम रखा होगा, तकरीबन मोहल्ले के सब लोगों ने खाया होगा। जितने पड़ोसी होंगे, पड़ोसी का एक एक फर्द, वो अगर से 6 माह का साल का बेटा होगा, अगरचे उसकी खुराक एक लुकमा है, लेकिन उसकी माँ उस बेटे के नाम पर 2 रोटी जरूर घर लेकर गई। देहात में तो बात चलती है सफारी या दावत, अगर कौनो मेहमान आवे वाला हो तो वो हिस्सा लेके चली जाइए, चाहे आवे चाहे नहीं आवे। अच्छा एक बात बताएं, गिनती के 5, 6, 7, 8, 10 लोग बैठे हुए है ना, हजरत को निकाल करके सिर्फ हजरत 10 ही लोग गिन लिया। फिर से गिन लेता हूँ, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 उधर है, हजरत 1 10 होते हैं, हमरे 4 14 है ना। अब बताइए, इतना बड़ा मोहल्ला, इतना बड़ा गांव, इतने लोग, कल बारात में मार हो जाए, हम हो जाइए, लेकिन मिलाद में आने के लिए न जाने इनकी नानी मर जाती है कि दादी मर जाती है, मिलाद को छोड़े बैठे। मिलाद मुस्तफा की बरकतें इतनी है, करीम रब इरशाद फरमाता है, जिसके दरवाजे पर एक मर्तबा मिलाद मुस्तफा पढ़ा जाए, अल्लाह उसके घर पे साल भर रहमतों का नुज़ूल अता फरमाता। फिर इंसान कहता है हमने रात भर मिलाद मुस्तफा सुनी है, 12-1 बजे तक जलसा सुना है, उसकी रूहानियत हमें नहीं मिल पाई है, उसकी बरकतें हमें नहीं मिल पाई है। हमने अपने वजूद को रात भर मिलाद मुस्तफा में रखा था, अपने अपनी नींद को कुर्बान किया था, लेकिन हमें बरकतें शामिल हाल नहीं होती है। ऐ आका करीम के दीवानों, एक जुमला देता हूँ, नोट करो, रब्बे कायनात की बारगाह में देने की कमी नहीं है। रब जब देने पे आता है इतना अता करता है, इतना अता करता है कि लेने वाले का दामन छोटा पड़ जाता है, मगर शर्त ये तरी है कि मांगने का सलीका सीख लो। जो बंदा रब से मांगने का ढंग जान लेता है, अल्लाह उसे इतना नवाजता, वो जमाने में मुमताज होता। चला तेरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, शर्त ये है कि मांगने का तरीका होना चाहिए, ढंग होना चाहिए रब से मांगने का।
यहाँ मिलाद में बरकतें रिफातें आम हो रही है। अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते तशरीफ फरमा है। यकीन हमारा है कि आमिना का लाल तशरीफ फरमा है और ऐसे मिलाद से हमको सो दूर चले जा रहे। अगर साहिब खाना ने गलती से अगर दूसरा प्रोग्राम नाचने गाने वाला रखा होता ना, तो फिर बूढ़े छोड़ा जवान बच्चे छोड़ा माँ बाप जितने भी फर्द होते सब आ जाते और जगह भी ना पड़ती। लेकिन जब जब मिलाद की बारी आती है, लोग यही सोचते हैं चाचा जो 60 साल 70 साल के हैं, जिनका टिकट अब कट चुका है, वह मिलाद में जाए, वही मस्जिद में जाए। बाकी जो जवान हैं उन्हें मस्जिद में जाने की तौफीक कम होती है, मिलाद में वो कम आते हैं। ये मस्जिद इन बूढ़ों के हवाले कर दिया गया है, मदारिस इन बूढ़ों के हवाले डाल दिया गया है, रहमतें बरकतें वाले कान इन बूढ़ों के हवाले डाल दिया गया है। एक लफ्ज में अगर बोल दूं, जितनी नेकियां हैं हम सोचते हैं सब बूढ़े करें, जितने खुराफात हैं हम जैसे जवान करते हैं। लेकिन रब फरमाता है मुझे जवानी की इबादत पसंद है। अल्लाह के मकबूल बंदों कब सुधरोगे? 10 लोग मिलादे मुस्तफा में बैठे हो, इस बात का अफसोस तुम्हें बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मुझे है। कहीं कहीं मिलादे मुस्तफा में जाते हैं तो नजरें काम नहीं आती कि कितने लोग मिलादे मुस्तफा में बैठे हुए हैं, और कहीं कहीं बड़ा अफसोस होता है इसी आलम को देख करके कि क्या मेरे गांव में, मेरे बस्ती में, मेरे मोहल्ले में यही 10 लोग रह गए थे मुसलमान? बस यही अल्लाह के मकबूल बंदे हैं। हर कोई मुसलमान होने का दावा करता है, हर कोई अपने आप के नबी की मोहब्बत का दावा अपने सीनों में लेकर घूमता है, लेकिन मोहब्बत का दावा करना ये अच्छी बात तो है, लेकिन कबूलियत का जमानत उस वक्त मिलेगा जब तुम उसके फरमान पर अमल करते नजर आओ। एक सवाल करूं आपसे, आपने जिससे प्यार किया है क्या उसकी अदा से आपको मोहब्बत नहीं है? तू क्यों उस प्यार किया बाबा? देख आप चाचा किसी से प्यार किए हैं? बताओ। हंसी की बात, नबी से मोहब्बत नहीं है आपको? नहीं बाबा, तो बोलो यार, कहाँ टिरात है थोड़े लोग। हमको बांग्लादेश से थोड़ी चल का है, खैरियाबाद बगलियम दलीलगंज यहीं से आई थी, दूर से नहीं आए। जैसे तवन पचन वैसे हम। नबी से मोहब्बत नहीं है, माँ से मोहब्बत नहीं है, बाप से मोहब्बत नहीं है, तवन पचन का समझा तो खाली वह बिटिहनी की मोहब्बत है, तो मोहब्बत होती है यार। कोई जब मोहब्बत की बात करता है लोग इतना शर्मिंदा हो जाता है, इससे मालूम होता है कि सिर्फ गलत है बात। दुनिया की मोहब्बत हमेशा तुम्हें नुकसान देती है, लेकिन आमिना के लाल की मोहब्बत जब इंसान सीने में बसाता है, कसम है रब्बे कायनात की, यहाँ भी कामयाब होता है, वहां। आमिना के लाल से मोहब्बत करके तो देखो, मोहब्बत करो तो आमिना के लाल से, फिर देखो आमिना का लाल तुम्हें कितनी मंजिलों पर आता है, रिफातें अता फरमाता है, कितनी बरकत अता फरमाता है, तुम सोच नहीं पाओगे। अल्लाह के नेक बंदो गौर करो, माँ बाप की मोहब्बत अपने सीनों में बसाकर अपनी जिंदगी गुजारो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें किस तरह परवान चढ़ाता है, अल्लाह तुम्हें कितनी रिफात अता फरमाता है। लेकिन माँ बाप की मोहब्बत छोड़े बैठे हुए हैं, अकाबिर के अदब को छोड़े बैठे हैं। रसूल की मोहब्बत का दम तो हम हर रात भरते हैं, लेकिन रसूल के मिलाद में बैठने के लिए हम तैयार नहीं है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है, मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ा करो। ये बंदा दुरूद नहीं पढ़ पाता है, सलाम नहीं पढ़ पाता है और मोहब्बत का दावा करता है। सज्जाद नूरी कहता है, अगर तुम ऐसा करते हो तो अपने दावे में झूठे हो, इसलिए जिससे प्यार किया जाता है उसकी हर अदा से प्यार हुआ। जिससे मोहब्बत करो उसकी हर अदा से प्यार करो। माँ से मोहब्बत है तो माँ के हर फरमान से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत है तो बीवी के हर फरमान से मोहब्बत करो जो शरीयत मुस्तफा के दायरे में हो। आमिना के लाल से मोहब्बत है तो अपनी मोहब्बत को नबी के ऊपर कुर्बान करो,
फिर देखो अल्लाह का प्यारा हबीब तुम्हें कैसी जिंदगी अता फरमाता है। कसम है रब्बे कायनात की, बैठे तो जमीन के ऊपर हो गए, लेकिन प्यारे नबी करीम की मोहब्बत का सदका वो मिलेगा कि जमाने भर में तुम मुमताज होते चले जाओगे। आज ये अकाबिर उलमाए किराम है, जो औलियाए किराम की जमातें हमारे दरमियान टहल रही है, हमने ये कहीं ना कहीं सोचा होगा हम तो नाकारा है, हम तो रब की बारगाह में इबादतें नहीं कर पाते हैं, तकवा तहरत हमसे हो नहीं पाता है, लेकिन ये भी एक अल्लाह का बंदा है जो पूरे इलाके में मशहूर होता चला जा रहा है। अभी कल तारीख गुजरी है, मेरे पीर हुजूर ताजुल शरिया का प्रोग्राम था, उसकी तारीख थी। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ जमाने के तमाम फर्ज ने अगर सुना होगा तो हुजूर ताजुल शरिया की याद में नजर नियाज जरूर। आज बाप दुनिया से चला जाए, बेटा फातिहा करने के लिए तैयार नहीं है। बेटा चला जाए, बाप 10वां 20वां 40वां करने के बाद भूल जाता है मेरा कोई औलाद था। लेकिन बरेली का पठान जब दुनिया से गया है, मेरा पीर हुजूर ताजुल शरिया जब दुनिया से तशरीफ ले गया है, आज जो तुम करिया करिया बस्ती बस्ती का नारा लगाते हो ना, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया का जो हर जवान नारा लगाता है, मैंने हर जुमले पर गौर किया था। आखिर बस्ती बस्ती करिया करिया का मतलब क्या है? मैंने ये देखा था जब बरेली का ताजदार हुजूर ताजुल शरिया दुनिया से गया है, उसके जनाजे में 2 करोड़ लोग हैं, तो मैंने समझ लिया यही बस्ती बस्ती करिया करिया का मुकम्मल मसला। आप गौर करें, वो भी तो एक मर्द था, वो भी तो एक इंसान था जिसने अपने कलम को उठाया है तो नबी की मोहब्बत में उठाया है, अपने कदमे नाज को उठाया है तो नबी की मोहब्बत में उठाया है, अपने हाथ को जुम्बिश दिया है तो नबी के प्यार में दिया है, अपने लब को खोला है तो आमिना के लाल की मोहब्बत में खोला है। तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है जिसको नबी से सच्ची मोहब्बत हो जाती है वो मेरा महबूब हो जाता है, और जो मेरा महबूब होता है वो जमाने में मुमताज। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गौर करें, प्रोग्राम मिलाद बहुत अच्छी बात, साहिब खाना ने हमें यह मौका दिया है कि 365 रात तो हम सोते ही हैं। अच्छा एक बात बताएं चचा जान, कौनो जवान ऐसा आपकी नजर में गुजरा हो जो 11-12 बजे से पहले सो जाता हो? यह युग में नहीं सोता है, रात भर 12-1 बजे तक जरूर वो मोबाइल चलाता है तो फिर उसे नींद नहीं लगती है, लेकिन जब मिलाद में बैठना पड़ता है तो उसे नींद लगती है, अच्छे काम करने पड़ते हैं तो नींद लगने लगती है। यही अफसोस होता है कि नेकियों का खजाना अपनी नामे अमाल में जमा करो, इसलिए मरने के बाद सबकी मोहब्बत दम तोड़ देगी। अगर कोई चीज काम आने वाली है तो हमारे अमल हमारे काम आने वाले। मैंने आयत करीमा पढ़ी, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों खुद बचो अपनी औलाद को बचाओ जहन्नम की आग से। ऐ लोगों खुद बचो अपनी बीवी को बचाओ जहन्नम की आग से। ऐ लोगों खुद बचो अपने बेटों को बचाओ जहन्नम की आग से। ऐ लोगों खुद बचो अपनी बहनों को अपनी बेटियों को बचाओ जहन्नम की आग से। ऐ लोगों खुद बचो अपने घर वालों को, रिश्तेदार को, मोहल्ला वालों को, पड़ोसियों को बचाओ जहन्नम की आग से। सीधा तर्जमा है लोगों खुद बचो और अपने अहलो अयाल को बचाओ जहन्नम की आग से। मैंने रब्बे कायनात की बारगाह में अर्जी लगाई है, परवरदिगार क्या जहन्नम हम जैसे कलमा पढ़ने वालों के लिए तैयार किया गया है? क्या कलमा वालों के लिए जहन्नम को तैयार किया है? क्या ईमान वालों के लिए जहन्नम तैयार किया गया है? क्या नबी से मोहब्बत करने वालों के लिए जहन्नम को तैयार फरमाया है? तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाता नहीं, मैंने कलमा पढ़ने वाले के लिए जहन्नम नहीं बनाया है, मैंने ईमान वाले के लिए जहन्नम नहीं बनाया है, मैंने दुरूद व सलाम पढ़ने वाले के लिए जहन्नम नहीं बनाया है, मैंने मिलाद मुस्तफा में बैठने वाले
के लिए जहन्नम नहीं बनाया है। तो मैंने कहा ये रब्बे कायनात तो फरमा क्यों रहा है कि लोगों बच्चों अपनी औलाद को बचाओ जहन्नम की आग से। तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है अबे सज्जाद तुमने समझा नहीं है, आखिर ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। मैंने कहा रब्बे कायनात इरशाद में फरमा दे, तो रब इरशाद फरमाता है जिसके दिल में ईमान होगा वही सबसे सच्चा पक्का अच्छा मुसलमान। जिसके दिल में ईमान होगा वही मस्जिद का नमाजी होगा, जिसके दिल में ईमान होगा वही रमजान के महीने के रोजे रखने का आदी होगा, जिसके दिल में ईमान होगा वही रोजे रसूल की ज़ियारत करने वाला होगा अगर साहिब इस्तिताअत है, जिसके दिल में ईमान होगा वही माल की ज़कात निकालने वाला होगा अगर अल्लाह ने उसे माल अता फरमाया है, जिसके दिल में ईमान होगा कसम है रब्बे कायनात की वो इतना अच्छा मुसलमान होगा जिसके काबिलियत की दलील बंदे यहाँ भी वहां और करें। ईमान बहुत बड़ी दौलत है, जिसे ईमान मिल जाए उसे जमाने की तमाम दौलतें मिल जाया करती हैं। गौर करना आका करीम के दीवानों, अब आप गौर करें ईमान वालों खुद बचो और बचाओ अपनी औलाद को जहन्नम की आग से। अब आपसे पूछता हूँ हमने कौन से कारनामे किए हैं जो अल्लाह हमें जहन्नम से निजात अता फरमा दे। हमने अपनी औलाद के लिए क्या कारनामे अंजाम दिए ताकि अल्लाह हमारी बीवी को, बच्चों को, हमारी बेटियों को, हमारे भाई को, हमारे बहनों को जहन्नम में जाने से रोक दे। आज हमारी बेटियां हमारे निगाहों के सामने डांस करती है, एक बाप बेचारा खड़े होकर दाद तो दे सकता है लेकिन मना नहीं कर सकता। आज हमारा बेटा हमारे निगाहों के सामने अपनी माँ को गाली देता नजर आता है, लेकिन एक बाप लाचार होकर के ये तमाशा तो देख लेता है लेकिन बेटे के कॉलर को पकड़ कर तमाचे नहीं लगा। बताए आज हमारी औलाद रात की तारीखियों में चौराहों पर अपने वजूद को रखती है। एक बाप बेचारा बेटे के हालात से वाकिफ होता है लेकिन इतनी ताकत नहीं होती है कि बेटे के हरकतों सकनात पर नजर रख सके। क्या हमने अपने वजूद में समेट कर रखा है जो हम जन्नत के आदी बने बैठे हैं। जहन्नम में जाने से हम रुक जाएंगे। नमाजें हमारे अंदर नहीं है, इबादतें हमारे अंदर नहीं है, तकवा तहारत हमारे अंदर नहीं है, परहेजगारी हमारे अंदर नहीं है। अगर गुनाहों की लिस्ट उठाई जाए तो कौन सा ऐसा गुनाह नहीं है जो हमारे अंदर पाया नहीं। और फिर भी हम कहते हैं सच्चे पक्के मुसलमान हैं। सिर्फ कहने से अगर लोग मुसलमान होते ना तो फिर ये नौबत, ये तबाहियां, ये बर्बादियां नहीं आती। आज के पहले भी मुसलमान गुजरे हैं, अल्लाह ने उनकी ऐसी मदद फरमाई है ना कि करबला की अगर जमीन को देखा जाए तो 22,000 का लश्करे जर्रार यजीदियों का खड़ा हुआ है, लेकिन तने तना हुसैन मैदान करबला में खड़े होकर अपने वजूद को खड़ा करता है और ऐलान करता है ऐ यजीदियों तुम चाहे तो कर लो लेकिन अपने नाना जान की शरीयत को मैं फरामोश नहीं हूं। बताए वो भी तो मुसलमान गुजरे हैं, हम भी एक मुसलमान। आज हमारी मस्जिद हमसे बचाई नहीं जा रही है, आज हमारे मदारिस हमसे बचाए नहीं जा रहे हैं, हमारी खानकाएं हमसे दूर होती चली जा रही है और हम कहते हैं मुसलमान हैं। अया का करीब के दीवानों कारनामे अंजाम दो, एक हो करके इबादत करो, परहेजगारी अपने अंदर लाओ। जब तकवा वाले हो जाओगे तो रब की रहमतें शामिल हाल होती चली जाएगी। आज मुसलमान कहता है मुसलमान है, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं होती। कैसे होगी? प्रधान से 10,000, 20,000, 1,20,000 आवास की शक्ल में लेने के लिए जो उसका अपना जाती पैसा नहीं है, उसके घर की मिट्टी इंसान खा जाता है कि प्रधान खुश हो जाए, लिस्ट में सबसे ऊपर हमारा नाम डाल। पता ऐसा होता है कि नहीं? प्रधान के बारे में सोचा जाता है कि प्रधान को खुश किया जाए ताकि आवाज सबसे पहले हमारे घर पे आ जाए। पैसा प्रधान अपने बाप की कमाई से देता है? नहीं देता है, फिर भी उसी को खुश करने के लिए सोचते हैं कि खुश हो जाए ताकि ये पैसा हमें मिल जाए। अब बताओ दुनिया का 1,20,000 लाने के लिए, पाने के लिए प्रधान के घर की मिट्टी खा जाते हो, आमिना के लाल को खुश करने के लिए कुछ नहीं करोगे? रब की रजा लेने के लिए रबवाली नहीं करोगे?
करना पड़ेगा। अगर रब की बारगाह से तुम कुछ चाहते हो कि अल्लाह ताला हमें मजीद अता फरमाए, तो रब के मकबूल बंदे होकर जिंदगी गुजारो। कसम है सज्जाद नूरी की, फिर किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथ तुम्हारे बाद में उठेंगे, खुदा की रहमत है पहले। शर्त यह है कि रब के होकर के अपनी जिंदगी गुजारो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारी मदद कैसे अता फरमाता है, अल्लाह तुम्हें कितना नवाजता है। मैंने कहा, ऐ लोगों, बचाओ अपनी औलाद को जहन्नम की आग से। कोई कारनामा हमने नहीं किया है। आओ मैं एक चीज आपकी समाधों की दहलीज पर देता हूँ। जिंदगी में सिर्फ 2 काम करो, इंशाअल्लाह खुशियां तुम्हारे दामन में पनपती नजर आएगी। सिर्फ 2 काम करने हैं। आज की तकरीर से ये पैगाम लेकर अपने घरों को जाना, जाने के बाद जब बिस्तर पे सोना तो मेरे सिर्फ 2 जुमले को याद करके अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करना। ये सज्जाद मिंबरे रसूल पर दावा करके जाता है, अगर उसी 2 फरमान पर अमल कर दोगे, कसम है तुम्हारी किस्मत यहाँ भी चमकती नजर आएगी, वहां भी चमकती। पहला काम, हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक जिंदगी भर अदा कर दो, इंशाअल्लाह कामयाब। अल्लाह का हक है क्या? नमाज पढ़ो। अल्लाह का हक नमाज पढ़ो, नमाज के आदी बन जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। रमजान का महीना मैसर आए तो 30 दिन के रोजे रख दो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह फरावानी माल में अता फरमाए तो ज़कात के आदी बन जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। और अल्लाह फरावानी अता फरमाए तो रोज़े रसूल की ज़ियारत करके चले आओ, अल्लाह तुम्हारी कामयाबी अता फरमाए। ये अल्लाह का हक है। नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, रोज़े रसूल की ज़ियारत करो, सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बनकर अपनी जिंदगी गुजारो। ये अल्लाह का हक हुआ। पहला काम हुकूकुल्लाह, दूसरा काम हुकूकुल अब, बंदे का हक। एक बाप अपने बेटे का हक अदा कर दे, बेटा कामयाब हो जाएगा। एक बेटा अपने बाप का हक अदा करे, बाप कामयाब हो जाएगा। एक भाई अपने बहन का हक अदा करे, एक बहन अपने भाई का हक अदा करे। एक शौहर अपने बीवी का हक अदा करे, एक बीवी अपने शौहर का हक अदा करे। एक उस्ताद अपने शागिर्दों का हक अदा करे, एक शागिर्द अपने उस्ताद का हक अदा कर दे। एक पीर अपने मुरीद का हक अदा करे, एक मुरीद अपने पीर का हक अदा करे। एक भाई अपने भाई का हक अदा करे। कसम है रब्बे कायनात की, जब बंदा हुकूकुल अब्द करने वाला होगा, अल्लाह उसकी किस्मत में उजाला ही उजाला। अब आप खड़े होकर सवाल कर सकते हैं, सज्जाद अहमद नूरी बताना, तू मेरे गांव में पहली बार आया, मेरे दरवाजे पर पहली बार आया, हजरत ने मुझे आपकी बारगाह में पहली बार बुलाया, सज्जाद बताओ ना, तुमने कैसे जान लिया मैंने अपने बेटे का हक अदा नहीं किया? ये कह सकते ना? वो बाप कह ही सकता है जिस बाप ने अपने बेटे के लिए चलने के लिए गाड़ियों का इंतजाम, अच्छे मकान का इंतजाम, अच्छे लिबास का इंतजाम, अच्छी दुकान का इंतजाम किया हो, वो बाप तो कहेगा ही। एक शौहर खड़े होके कह सकता है, मौलाना साहब बताएं आपने कैसे जान लिया मैंने अपनी बीवी का हक अदा नहीं किया? कल शादी है ना, शादी में अपने बीवी के लिए इतने बेहतरीन अच्छे उम्दे लिबास का मैंने इंतजाम किया है कि जिसकी खूबसूरती के मिसाल 10-20 औरतों में अगर डाल दी जाए तो मेरी बीवी का लिबास सबसे अच्छा माना जाए। और तुम कहते हो हमने अपनी बीवी का हक अदा नहीं किया। बीवी की फरमान के मुताबिक अगर हुक्म होता है सैलरी 30 दिन की हाथ में आती है, हुक्म होता है मैं खलीलाबाद की मार्केट में पहुंचता हूँ, बीवी की जो इजाजत होती है उसे उसके दस्तरखान पे डाल दिया करता हूँ। तुम कहते हो मैंने हक अदा नहीं किया। हर साल के मौके पर ईद का दिन जब आता है, ईद में उस साल जो सबसे कीमती या सबसे अच्छा या जो सबसे नया मॉडल ड्रेस निकलता है, मैं अपनी बीवी के जिस्म पे सजाता हूँ, और तुम मिलादे मुस्तफा में कहते हो मैंने बीवी का हक अदा नहीं। कैसे जान लिया तुमने मेरे गांव में पहली बार आए हो? मेरे भाई से मुलाकात नहीं है, मेरे बेटे से मुलाकात नहीं है, मेरे बच्चों से मुलाकात नहीं, तुमने कैसे जान लिया है मैंने अपने औलाद का हक अदा नहीं किया है? तो मैंने कहा आका करीम के दीवानों, बेटे के लिए
अच्छी गाड़ी का इंतजाम कर देना, ये हक अदा नहीं हो सकता है। बेटे के दस्तरखान पे काजू बादाम किशमिश का रख देना, ये हक अदा नहीं होगा। बेटे के लिए बेहतरीन मकान का इंतजाम कर देना, ये हक अदा नहीं होगा। बेटे के लिए 4 व्हीलर का इंतजाम कर देना, ये हक नहीं हो सकता है। एक शौहर सुनो, बीवी को अच्छा लिबास पहनाना ये हक नहीं है। बीवी को जेवर से मुज़य्यन कर देना ये हक नहीं है। हक तो तब आता होता अपने बेटे को, अपनी बीवी को शरीयत मुस्तफा उसकी गिट्टी में पिला करके दीन का पाबंद बनाया होता तो हक अदा। जब बेटा तुम्हारा दीनदार बनकर अपनी जिंदगी गुजारता तो मैं मानता बेटा हकदार हो गया है। बेटे का हक बाप ने मुकम्मल अदा किया है। एक बीवी कनीज़े फातिमा बनकर जब अपने वजूद को समेटकर अपने घर के कोने में रखती है तो पता चलता है इस बेटी के वजूद से बेटी फातिमा के दामन की खुशबू आ रही है। अगर बेटी ऐसी घर में है तो उस बेटी के हक में घर रहमत हुआ करता, ज़हमत नहीं हुआ। आज आमिना के लाल ने फरमाया था बेटिया बाप के हक में रहमत है। जब तक बाप के दरवाजे पर बेटियों का कदम नाज पड़ा होता है अल्लाह उसके घर को आबाद करता है। अब वो बेटी का निकाह करके जब अपने वजूद को समेट करके अपने माँ बाप की मोहब्बत को छोड़ करके, भाई की मोहब्बत को छोड़ करके, बहनों का प्यार छोड़ करके, पड़ोसियों की उल्फत और मोहब्बत को छोड़ करके एक बहन जब अपने घर से निकलती है अपने शौहर के दरवाजे पर अपना कदम रखती है तो अपने हबीब के सदके में मैं ये कह देना चाहता हूँ वो बीवी अपने शौहर के हक में मुकम्मल ईमान वाली बन। ये बेटी शादीशुदा होने के बाद कुछ अय्याम, कुछ अरसा, कुछ महीना निकलने के बाद जब माँ बनती है तो अल्लाह इन बेटियों के कदमों के नीचे जन्नत अता फरमा देता है। बेटी घर में है तो बाप के लिए रहमत, शादी करके चले जाए तो अपने शौहर के लिए रहमत है और उसके औलाद के लिए जन्नत उसके कदमों में डाली जाती है। बेटियों का ये मकाम। लेकिन बेटी भी कनीज़े फातिमा हो तब ना, नबी की वफादार बंदी हो तब ना। अब नाचने गाने वाली अगर गवैया बेटी हो तो फिर उस घर उससे रहमते वाला कैसे हो सकता है, बरकतों वाला कैसे हो सकता है। ऐ आका करीम के दीवानों गौर करो, बंदों का हक यही है कि तुम अपनी औलाद को शरीयत मुस्तफा उसकी गुट्टी में डालो और ये सिखाओ ऐ बेटी तुझे चलना है तो कनीज़े फातिमा बनकर चलना है। अगर घर से निकलना है तो पर्दे का मुकम्मल इंतजाम करना है। अगर मार्केटों में जाने की जरूरत पड़ जाती है तो निगाहें नीची करके चलना है। अगर ऐसा करके चलेगी तो कसम है रब्बे कायनात की अल्लाह तेरे सत्य तेरे बाप को खुशहाली अता। और करे आका करीम के दीवानों सुने, यही मकाम हुआ करता है। हमने कौन से कारनामे अपनी औलाद के लिए किए, हक कौन सा अदा किया है। एक हाजी साहब आए मेरे मदरसे पे, कहा मौलाना साहब मैं हाजी साहब हूँ, मेरा मकाम, मेरा ओहदा, मेरी इज्जत जमाने में बड़ी ज्यादा है। जिस चौराहे से मेरा गुजर होता है लोग अगर कुर्सी पे बैठे हो तो कुर्सी छोड़ करके मेरे इस्तकबाल में खड़े हो जाते। तो मैंने कहा तो हाजी साहब मैं क्या करूं। आपने फरमाया, हाजी साहब ने फरमाया लेकिन एक बात बिगड़ गई है, मैं तो रोज़े रसूल की ज़ियारत करके आया हूँ, मैं तो रब की बारगाह में नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं तो सदका तो खैरात ज्यादा से ज्यादा करता हूँ, मैं माह रमजान का रोजा मुकम्मल रखा करता हूँ, अपने माल की मुकम्मल ज़कात अदा किया करता हूँ। लेकिन मौलाना साहब मेरा बेटा बड़ा गुनहगार शियाकार बदकार हो गया है। आज मेरे बेटे ने हद कर दिया है, शराब खाने में पहुंचा है, पहुंचने के बाद शराब को हाथ लगाया है, लगाने के बाद पिया है, पीने के बाद दरवाजे पे कदम को रखा, अपनी माँ को बुरा भला कहने लगा है, माँ को गालियां देने लगा है। बस इसी पे नहीं किया है, अपने माँ के गिरबान को पकड़ करके माँ को तबाचे लगाए
आए हैं, ऐ मौलाना साहब कुछ ऐसा करो ना, कोई खत लिख करके दे दो ना, कोई तावीज लिख करके दे दो ना, ताकि मेरा बेटा मेरा वफादार बेटा बनकर जिंदगी गुजारे, मेरे कौल के मुताबिक मेरा बेटा जिंदगी गुजारने वाला हो जाए। ओ आका करीम के दीवानों सुनो सुनो, जब हाजी साहब ने आलिम साहब से इतना कहा है तो आलिम साहब ने कहा, ओ हाजी साहब बताओ ना आखिर मामला क्या है, आखिर वजह क्या है? तुम तो नमाजी हो, तुम तो हाजी हो, तुम तो परहेजगार हो, तुम तो इबादत गुजार हो, तुम तकवाशार हो, तुम इतने बड़े परहेजगार हो और तुम्हारा बेटा इतना गुनहगार कैसे हाल हो सकता है ना? जब बाप इतना परहेजगार तो फिर बेटा इतना गुनहगार कैसे हो गया? बेटा ज़िनाखोर कैसे हो गया? बेटा शराब का आदी कैसे हो गया? आज निगाहें उठा कर देखो, क्या हमारे माशरे में शराबी नहीं पाए जाते हैं? हमारे इलाके में चुगलखोर नहीं पाए जाते हैं? क्या हमारी बस्ती में ज़िना करने वाले नहीं पाए जाते हैं? क्या एक दूसरे की बुराई करने वाले नहीं पाए जाते? बिल्कुल पाए जाते हैं। आखिर ऐसे कैसे हो गया है? अगर बाप नेकूकार है तो बेटा गुनहगार कैसे हो गया है? तो आलिम साहब ने फरमाया था, ए हाजी साहब सुनो, एक आका करीम की हदीस का टुकड़ा तुम्हारी समातों की दहलीज पे रखता हो, बस उसी को सुन लो, इंशाअल्लाह जिंदगी कामयाब होती चली जाएगी। ऐ आका करीम के दीवानों, अल मुख्तसर अपनी बात को खत्म करता हूँ, हदीस का टुकड़ा सुन लो। आलिम साहब ने इरशाद फरमाया था, हाजी साहब सुनो, अल्लाह का नबी इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा रखा है जिसे तुम अपनी जबान में दिल कहते हो। दिल, ये दिल है, जब दिल सवरता है तो इंसान सवर जाता है, जब दिल सवरता है तो इंसान सवर जाता है, जब दिल सवरता है तो इंसान नमाजी बन जाता है, जब दिल सवरता है तो इंसान परहेजगार होता है, जब दिल सवरता है तो इंसान तकवाशार होता है, जब दिल सवरता है इंसान माँ बाप की खिदमत करने वाला होता है, जब ये दिल सवरता है इंसान अपने बड़ों का अदब करने वाला होता है, जब दिल सवरता है बेटा सिद्दीक़ अकबर बनता है, जब दिल सवरता है बेटा उमर फारूक आज़म बनता है, जब दिल संवरता है बेटा उस्मान गनी बनता है, जब दिल संवरता है बेटा अली करमल्ला वजहुल करीम बनता है। लेकिन जब दिल बिगड़ता है बेटा नमरूद बनता है, बेटा शद्दाद बनता है, बेटा फिरौन बनता है। जब दिल बिगड़ता है बेटा बेनमाजी बनता है, जब दिल बिगड़ता है बेटा तकवाशार को छोड़ करके गुनहगार बनता है। एक जुमला नोट करो, जब दिल संवरता है तो बेटा हुसैन आज़म बनता है, जब दिल बिगड़ता है बेटा यजीद जैसा नापाक। गौर करें, जब दिल संवरता है तो बेटा हुसैन बनता है, जब दिल बिगड़ता है बेटा यजीद बनता है। ऐ आका करीम के दीवानों, हाजी साहब ने हाथ जोड़कर कहा था, ऐ मौलाना साहब सिर्फ और सिर्फ इतना बता दो, ये दिल संवरता कैसे है, ये दिल बिगड़ता कैसे है, इस दिल में रोशनी आती कहाँ से है, इस दिल को रोशनी मिलती कहाँ से है? तो अल्लाह का नबी इरशाद फरमाता है, ऐ अल्लाह के बंदो, अपनी कमाई में इसके हलाल डाल दो, अगर इसके हलाल डाल दो तो दिल संवर जाता है, इसके हराम डाल दोगे तो दिल बिगड़। बस यही बात, जब इंसान इसके हलाल खाता है तो बेटा वफादार बनता है। जब बंदा अपने बेटे को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को हराम रिज़्क खिलाता है तो फिर बेटी बेटी नहीं रह जाती है, औलाद औलाद नहीं रह जाती है, और बीवी बीवी नहीं रह जाती है, बल्कि गद्दार सब बनते नजर आते हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, रिज़्क हलाल तलाश करने की कोशिश करो और दुआ करो अल्लाह हमें और आपको रिज़्क हलाल अता फरमाए। रिज़्क हलाल की बरकत जिंदगी में इतनी है, अगर एक लुकमा बेटे के शिकम में डाल दिया जाए अल्लाह उसकी रूहानियत 40 दिन बाकी रखता है। अगर वही एक लुकमा हराम डाल दिया जाए तो अल्लाह उसकी भी रूहानियत 40 दिन बाकी रखता है। तो अल्लाह के बंदो, जिन्हें अपने बेटों से शिकायत है, जिन्हें अपनी बच्चियों और बीवियों से, बहनों से शिकायत है, वो बाप एक बार अपने निगाहों को बंद करे और सोचे, कहीं ऐसा तो नहीं है आज मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है, मेरी बेटी मेरी
मानती नहीं है, मेरी बीवी मेरी सुनती नहीं है, मेरी बीवी मुझसे ज़बान दराज़ी करती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसके रिज़्क़ में रिज़्क़ हराम मिलाया है। अगर मिलाया होगा तो बीवी बदज़बान होगी, बीवी बदज़बान होगी, बेटा नाफरमान होगा, बेटी नाफरमान होगी। अगर इसके हलाल खिलाओगे तो पूरी जिंदगी तुम्हारे दामन में एक बीवी नौकर की तरह कुर्बान कर देगी, कभी तुम्हें उफ तक कहती नहीं। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम और आपको ज़िक्रुल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त दामनगीर है वरना पूरी बात मुकम्मल करता। रब की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मेरे कहने सुनने में कोई खता लग़ज़िश मौला माफ़ फरमाए। व आखिर दाअवाना रब्बिल आलमीन, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।